हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्म क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे इसका परिचय और उदाहरण। ठीक है, तो आज देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेमी है और BC बराबर 7 सेमी है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, साइन ए और कॉस ए का और साइन सी और कॉस सी का। अब जैसा कि हमने वहां पर जो पहला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, बस उसी के आधार पर आज हम लोग ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज एबीसी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एबीसी, यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी। यहाँ पर बोल दिया कि समकोण क्या है, बी है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें, लिख सकते हैं कि त्रिभुज है ना, इस तरह से कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में आपका क्या है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के लिए और सी के लिए हम लोग पी बी एच निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर और दिया हुआ है कि अगर हम बात करें, इस तरह से लिख लीजिए पहले, BC बराबर AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। अगर ये बात करें हम लोग कि कोण ए के लिए, ठीक है, तो कोण ए के लिए देखिए, इधर देखिए बढ़िया से यहाँ पर कि कोण ए के लिए अगर आप H निकालिएगा तो कोण ए के लिए देखिए H आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और सॉरी H आपका क्या है, 90 के सामने होता है ना, 90 के सामने क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। P आपका क्या हो जाएगा, A के सामने क्या हो जाएगा, BC, और आपका जो बच गया B, एकदम बेसिक लेवल से इसी तरह से बनाना है क्योंकि यहाँ से दोनों लोग क्वेश्चन ये पूछता है। और B आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये H हो गया और ये क्या हो गया P, और ये आपका क्या हो जाएगा B, मतलब AB हो जाएगा। अब देखिए तो आपका यहाँ पर जो दिया हुआ था लिख लीजिए कि AB बराबर ये 24 सेमी और ये कितना दिया हुआ है, 7 सेमी। अब हम यहाँ पे AC निकाल लेंगे। AC यहाँ पर क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का डेफिनेट मतलब क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए AC निकालना है तो आप ये लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब BC कितना है, 7 सेमी, तो 7 का स्क्वायर, और AB कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए। और 7 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है, 49 आता है, और 24 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आता है, 576 आता है। अब 49 और 576 जोड़िएगा तो 9 6 15 7 4 1 कितना, 7 4 11 1 12 और 5 1 कितना हो जाएगा, 6 625 और 625 का वर्गमूल कितना आता है, 25। मतलब यहाँ पर 25 सेमी आपका क्या आ गया, AC आ गया। तीनों भुजा आपका निकल गया है। ये कितना है आपका, अगर ये मिटा दिया जाए तो यहाँ पर AC कितना है, 25 सेमी, BC कितना है, तो BC आपका है 7 सेमी, और AB कितना है, AB है 24 सेमी। अब ये ध्यान रखें कि A के लिए यह था, है ना, A के लिए P कुछ और रहेगा, B कुछ और रहेगा। अगर हम बात करेंगे C के लिए तो आपका कुछ चेंज हो जाएगा। तो पहला हम चलिए निकाल लेते हैं। पहला आपको जो निकालना है कि साइन A, तो साइन A बराबर सूत्र हो जाएगा P बटा H। अब P का वैल्यू क्या है, P यहाँ पर देखिए BC है, H क्या है आपका, H है AC। अब BC का मान कितना है, 7 सेमी, ठीक है, और ये कितना है AC का मान कितना निकाले हुए हैं, 25 सेमी। तो आपका देखिए साइन A बराबर कितना आ गया, 7/25 आ गया। आप यहाँ पर सोच रहे हो कि सेमी क्यों नहीं लिख रहे,
तो सेमी सेमी तो कट ही जाएगा ना, तो 7 बटा कितना आ जाएगा 25 ही आएगा इस तरह से। दूसरा का निकालना है आपका cos A, तो cos A बराबर सूत्र क्या होता है b बटा h। अब b का मान क्या है, तो b का मान AB है। हम ध्यान देखिए a के लिए सिर्फ निकाले हैं AB बटा AC। AB का मान कितना है 24 सेमी और ये कितना है 25, तो 24 बटा 25 आ गया। अब बात कीजिए यहाँ पर कि a के लिए था है ना, a के लिए p और b कुछ और था, लेकिन अगर बात करें कौन c के लिए, अगर कौन c के लिए हम करें h तो फिक्स रहेगा, ac रहेगा और ac कितना है 25 सेमी निकाले हैं है ना। p के बात करेंगे तो p यहाँ पर चेंज हो जाएगा, c के लिए p आपका हो जाएगा ab हो जाएगा और ab का मान कितना दिया हुआ है 24 सेमी दिया हुआ है। b आपका क्या हो जाएगा, c के लिए b जो बच जाता है भुजा है ना, तो bc हो गया और bc कितना दिया हुआ है 7 सेमी। तो अब जो पहला निकलेगा आपका है ना, दूसरा में से, ये पहला में क्या था और ये दूसरा में क्या, दूसरा में से आपका निकालना है sin c, तो sin c का सूत्र वही हो जाएगा p बटा h, लेकिन यहाँ जो p है आपका ab होगा है ना। ध्यान से देखिएगा p आपका क्या होगा ab, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज किए हैं, और h तो फिक्स रहेगा ac होगा। अब ab का मान क्या हो जाएगा 24 और ये क्या हो गया 25। यहाँ पर देखिए कि sin a बराबर 7 बटा 25 आया था और sin c बराबर 24 बटा 25 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से cos c, देखिए यहाँ पर sin c बराबर क्या हो गया कि p बटा h। अब c के लिए क्या है, c के लिए जो p है आपका ab है और h क्या है आपका ac है, तो हमने यहाँ पर देखिए p का मान रख दिए हैं ab और क्या यहाँ h का मान क्या रख दिया ac। ab का मान क्या निकला हुआ है, ab का मान निकला हुआ 24 और ac का मान क्या निकला हुआ 25, 24 बटा 25 आ गया। उसी तरह से cos c का, तो cos c का क्या होता है b बटा h, तो b का मान यहाँ पर क्या है bc है और h का मान क्या है ac है। bc का मान कितना निकाले हुए 7 सेमी और ac का मान कितना है 25, तो 7 बटा 25 आ गया। तो इसी तरह से आपका त्रिकोणमिति में इसका जो भी दूसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर आगे बनेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।